ओम साई राम। ओम साई राम दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री साईं बाबा के गेहूँ पीसने की कथा। जिसके पास ये साई सचरित्र है वो तो जानते ही होंगे, जिनके पास नहीं है ये कथा सुन सकते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ पर विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा, बाबा की के चक्की पीसने का क्या लाभ है? उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था? बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही गांव में फैल गया। उनकी यह विचित्र लीला देख पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न उनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटा पीसने की आवश्यकता ही क्या है? बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरित कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस लिया। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने उदित हुई। तभी अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प के ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव के मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने सीढ़ी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है? उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विसूची का हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह गेहूँ नहीं वरन विसूचिका हैजा थी, जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा, आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारंपरिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर
चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। सीडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा सीडी में 60 वर्ष तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की पीसने की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देख अपने गुरु निपट रंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते हुए देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते रहो और तब यह निश्चित है कि तुम भवसागर रूपी चक्की से बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।